गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी का सैम्पल पेपर का आंसर शीट लेके आई हूँ, क्योंकि मैं सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगर मैं आंसर्स के साथ करूँगी तो आपको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आंसर्स आपके जो भी हैं वो मैं बाद में अपलोड किया करूँगी, ताकि आप लोग को पहले थोड़ा सा मौका मिल जाए कि आप लोग के क्वेश्चंस कितने करेक्ट हो रहे हैं। और जहाँ गलतियाँ हो रहा है, जब मैं आंसर शीट आप लोग को अपलोड करूँगी तो आप लोग देख लेना कि किसकी क्या गलती हुई है। इससे क्या होगा, आप लोग को स्कोरिंग पता चल जाएगा कि आपके 80 में कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आप लोग इस सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो बिलीव मी फ्रेंड, आप लोगों के नंबर 75 के नीचे तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, सभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो 10 के स्टूडेंट हैं, वो आप लोग इस सैम्पल पेपर को इसे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। हर सब्जेक्ट का मैं 3-4 सैम्पल पेपर मैं आप लोग को ऑलरेडी अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आंसर्स देखते हैं कि किसके कितने सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किसके कितने सही आए हैं, किसके 80 में 40 बने हैं, 50 बने हैं, 60, 70 या 75। ओके, चलिए आपका फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन ये था कि उपरोक्त ऊपर के गाथांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। आप लोग को ऑलरेडी मैं पूरी पैसेज बता दी थी पिछले वीडियो में, तो अभी मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं सिर्फ आप लोग के साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर होगा पुस्तकालय और भारत। जो भी हम लोगों ने पढ़ा था गाथांश जो दिया हुआ था, उसमें जो बात की गई थी पुस्तकालय और भारत के बारे में, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, पुस्तकालय और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुस्तकालय के कारण भारत को क्या गौरव प्राप्त था। आंसर है आपके चीन, फ्रांस जैसे सुदूरवर्ती देशों से विद्यानुरागी भारत आया करते थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है पुराने समय में पुस्तकालय पर बहुत अधिक व्यय क्यों होता था। मुद्रण कला की व्यवस्था नहीं थी। ओके, फोर्थ है क्वेश्चन साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। आपके जो इसके आंसर्स हैं वो हैं आपके पुस्तकालय। ठीक है, आंसर्स क्या है, पुस्तकालय। क्वेश्चन फिफ्थ है दोस्तों, पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ। आंसर्स है लिपि के आविष्कार के साथ। ये गाथांश 1 है। देखिए, इसमें ये बोला गया था कि गाथांश 1 या 2 दोनों में से आप किसी का भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिया गया है, किसी एक का ही करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको अच्छे तरीके से आए वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम के टाइम। जो दूसरा गाथांश था उसके क्वेश्चन थे कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। इस अवतरण का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन थे दोस्तों मिश्रित भाषा, सजीव भाषा, हिंदी और फारसी, और हिंदी का महात्म्य। तो आपके जो आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर है हिंदी का महात्म्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। आंसर्स है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण ना कर पाना, दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण कर लेना, हिंदी का प्रचार करना, भाषाओं के सम्मिश्रण में रुकावट पैदा करना। तो आंसर्स क्या है, दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शंस हैं हिंदी का अपना स्वरूप विकृत ना हो, सही अर्थ प्राप्त हो, वह शब्द पढ़ा जा सके, वह शब्द दूसरी भाषा का ना हो। तो आंसर्स क्या है, हिंदी का अपना स्वरूप विकृत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव भाषा से तात्पर्य है समय के साथ यह अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर लेती है, इसका प्रचार होता रहता है, इसमें पक्षपात की शक्ति है, यह अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों को ग्रहण कर लेती है। तो इसके करेक्ट आंसर्स क्या है, समय के साथ यह अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्धता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को छांटिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला इसने, उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो पहले लगता हो, यानी वी। और उसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोला कि प्रत्यय और मूल शब्द को छांटिए। तो प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में लगता है, यानी ता, और मूल शब्द हमारा क्या हो गया, शुद्ध। तो वी प्लस शुद्ध प्लस ता, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। ओके, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में था कि निराशा किसे डराना चाहती है, साहसी कवि को,
मननशील पाठक को, जुझारू वीरों को, निराशा व्यक्ति को। आपके आंसर्स क्या है? जुझारू वीरों को। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, कवि क्या चाहता है? विश्व में प्रलय, इच्छाओं की पूर्ति, संसार में क्रांति, असीमित अधिकार। तो आंसर्स क्या है? विश्व में प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि निराशा को ललकारते हुए अपने बारे में बता रहा है कि। ऑप्शंस है, वह परेशानियों से पराजित हुआ है, वह तूफानों से डरा है, उसको दुखों ने रुलाया है, वह अमरता संदेश लेकर आया है। ओके, तो आंसर्स क्या है? वह अमरता का संदेश लेकर आया है। कविता का मुख्य संदेश है वीरता, अमरता, क्रांतिकारिता और आशावादिता। आंसर्स क्या है? वीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु सागर में प्रयुक्त अलंकार है श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा। आंसर्स क्या है? रूपक। ठीक है, तो ये आपके मैंने आंसर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डन करा दिए। अब मैं आप लोगों के इसके जो ऑप्शंस वाले थे उसकी भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए इसके जो क्वेश्चन थे कि कलेजे के दो टुक करने का आशय है। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास, हृदय व्याकुल करना, कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देना, दिल तोड़ देना, दो टुक उतर देना। आंसर से क्या है? हृदय व्याकुल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भूख मिटाने के लिए भिखारी पाना चाहता है बचा खुचा भोजन, भर पेट भोजन, मुट्ठी भर दाने, स्वादिष्ट भोजन। आंसर्स क्या है? मुट्ठी भर दाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख से ओट सूख जाने पर भिखारी के लिए एक मात्र उपाय है रह जाना, पानी पी लेना, जूठी पत्तल चाटना, आंसू के घूंट पीकर रह जाना। जूठी पत्तल चाटना। ओके, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक का आशय, पेट और पीठ एक जैसा दिखना, पेट कमजोर हो जाना, भूख से खाली पीठ से चिपक जाना, पेट पीठ एक हो जाना। आंसर्स क्या है? भूख से खाली पेट का पीठ से चिपक जाना। क्वेश्चन फिफ्थ है, कवि द्वारा भिखारी और कुत्तों के बीच प्रतिद्वंद्विता की ओर संकेत करने का उद्देश्य है भीख ना देने वाले पर गुस्सा दिखाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, सामाजिक विषमता पर बंद करना, दोनों की समानता दर्शाना, सामाजिक विषमता पर व्यंग करना। ओके, थर्ड है, गाय ने बछड़े को दूध पिलाया। रचना के आधार पर यह वाक्य है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन से सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है। आंसर क्या होगा? सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दादाजी चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूं, इसका सरल वाक्य में रूपांतरण करें। ऑप्शन से दोस्तों, दादाजी शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ दादाजी शिक्षक बन जाए, दादाजी मुझे शिक्षक बनाना चाहते हैं, दादाजी मुझे शिक्षक बनाना नहीं चाहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? दादाजी मुझे शिक्षक बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, आश्रित उपवाक्य के भेद बताइए। जो आदमी खेत जोतता है वह किसान कहलाता है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है? विशेषण उपवाक्य। इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वे टिकट यात्री रेलगाड़ी से उतर जाए, सिपाही ने उस व्यक्ति को पीटा जो चोर था, गायक ने सुंदर गाना प्रस्तुत किया, बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए। तो आंसर्स क्या है? बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। सिपाही ने चोर को देखा और पकड़ने दौड़ा। हरीश नौकरी करना चाहता है, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। मोबाइल फोन गिरा और टूट गया। तो इसका आंसर क्या है? जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि किन्हीं 5 प्रश्न में से 4 के ही उत्तर देने हैं। रजत ने अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ा जाता, इस वाक्य का वाच्य बताइए। क्या होगा? क्रमवाच्य। क्रमवाच्य वाला वाक्य छाटिए। प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार दिया गया, मैं गा नहीं सकता, रवि पत्र नहीं लिख सकता, मरीज से बिस्तर से उठा नहीं जाता। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार दिया गया। बसंत लता द्वारा गीत गाए गए, इस वाक्य को कृतिवाच्य में बदलिए। बसंत लता ने गीत गाए। भाववाच्य का उचित विकल्प कौन सा है? बच्चे ने बंदर को मारा, यह किताब गुरुजी ने दिया था। गोविंद आम बेचता है, मोहन से बैठा नहीं जाता। मोहन से बैठा नहीं जाता। नेक्स्ट है, उनके सामने कौन बोल सकेगा? भाववाच्य में बदलिए। उनके सामने कोई नहीं बोलता, कोई उनके सामने बोलो। उनके सामने किससे बोला जा सकेगा? कौन उनके सामने बोलेगा? उनके सामने किससे बोला जा सकेगा? ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेखांकित पद का पद परिचय बताना। जैसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, शहर में ऊंचे मकान है। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो ये चेक करो कि जो शहर वर्ड है आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना। तो बस जातिवाचक कौन से ऑप्शंस में है, क ऑप्शंस में, तो उस सीरीज के सारे आंसर्स होंगे। बस ऐसे ही हमें करना होता है। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, मैं अंडरलाइन है। अब मैं देखिए, मैं आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मैं क्या होता है। मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक, पुरुषवाचक या विशेषण। तो मैं क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है। कुछ लोग बातें कर रहे थे, अंडरलाइन है आपका, बातें कर रहे थे। ठीक है। तो अब देखिए, सकर्मक क्रिया है, वर्तमान है, एक वचन, अकर्मक क्रिया तो अकर्मक है। ठीक है, अकर्मक से टैली कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा। सविता ने सिमरन को पुस्तक दी, तो आपका क्या अंडरलाइन है, दी अंडरलाइन है। तो इसका आंसर क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। अब सकर्मक में भी देखिए हमारे पास इस बार 2 ऑप्शंस आ गए हैं। तो अब सविता ने सिमरन को पुस्तक दी, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है सकर्मक क्रिया, भूतकाल, एक वचन, स्त्रीलिंग, क्योंकि दूसरे में सकर्मक क्रिया बहुवचन, वर्तमान काल और जातिवाचक। तो ऑप्शन आपका इसमें ग आएगा, सकर्मक क्रिया, भूतकाल, एक वचन और स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, अंडरलाइन जो है आपका हिमालय है। अब हिमालय क्या है, हिमालय मीन्स नाम है, यानी व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग और बहुवचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, ये रस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रस का स्थायी भाव उत्साह है, करुण, रौद्र, वीर, भयानक। आंसर्स क्या होंगे, वीर रस। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, शोक, रति या भय। शोक। चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कोहली कैच लेने के वास्ते। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है। अब देखिए, भयानक रस नहीं है, शांत रस नहीं है, हास्य रस, करुण रस। हास्य रस, हंसी आ रही है ना सुन के कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़ी कोहली कैच लेने के वास्ते, तो पता चल रहा है हास्य रस है। ठीक है। संयोग और वियोग किस रस के 2 भेद है, अद्भुत के, श्रृंगार के, वात्सल्य के या वीर रस के। ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, इसका आंसर्स आपका करेक्ट है श्रृंगार रस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोध के कारण किस रस की निष्पत्ति होती है, रौद्र, भयानक, विवश, वीर। रौद्र, क्रोध, रौद्र रिलेटेड है, याद रखिए। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि आपको मतलब वही दिया गया है और उससे आपको पढ़ के बताना है कि मूर्तिकार मोतीलाल वाकई में कौन थे, किसान थे, अध्यापक थे, चित्रकार थे या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन थे, अध्यापक थे। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है कि जो मूर्तिकार ने नेताजी का कैसा चश्मा बनाया था। ऑप्शंस है पत्थर का पारदर्शी चश्मा, कांच वाला चश्मा, सरकंडे का चश्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। किस चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, चश्मा बनाते बनाते टूट गया होगा, कांच टूट गया होगा, अलग से बनाने का प्रयास किया होगा या कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। आंसर्स क्या है, कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हवलदार साहब से, ये क्वेश्चन ये था कि ये प्रश्न किसने किससे पूछा। पान वाले ने हवलदार साहब से, हवलदार साहब ने पान वाले से, ड्राइवर ने हवलदार साहब से या मास्टर मोतीलाल ने पान वाले से। तो आपके आंसर्स क्या है, हवलदार साहब ने पान वाले से। किसकी देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए हवलदार साहब जीप की ओर चले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, पान वाले की, कैप्टन चश्मे वाले की या मास्टर मोतीलाल की। आंसर्स क्या होगा, कैप्टन चश्मे वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने कहाँ से चाकू निकाला। कुर्ते से, बैग से, जेब से, थैले से। जेब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के अपने देश को छोड़कर भारत में रहने लगे थे, वे किस देश के मूल निवासी थे। इंग्लैंड के, पोलैंड के, बेल्जियम के या बुल्गारिया के। आंसर्स क्या होगा, बेल्जियम के। देखिए, अब हम लोग का 9th का भी वही है कि हमें पदांश को पढ़कर बताना है। उद्धव को कौन बड़भागी कह रहा है। ऑप्शन है कृष्ण, गोपियां, सूरदास या उद्धव के मित्र। आंसर्स क्या होंगे दोस्तों, गोपियां। कमल के पत्ते और तेल के गागर से किसकी तुलना की गई है। कृष्ण की, गोपियों की, उद्धव की, सूरदास की। उद्धव की।
भोली भाली गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तेल की गागर से, गुड़ में फंसी चींटियों से, कमल के पत्ते से या कृष्ण से? गुड़ में फंसी चींटियों से। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? उपमा, अनुप्रास, रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार। उपयुक्त पद में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? अवधी, व्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी? ठीक है, तो इसके आंसर क्या होंगे? ब्रज भाषा। क्वेश्चन 10 है दोस्तों कि उत्साह कवि में कवि निराला जी ने किसे काले घुंघरैले बालों जैसे सुंदर कहा है? बिजली को, छोटे बच्चे को, बादल को, हवा को? बादल को। परशुराम के अनुसार जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। विश्वामित्र के समान, लक्ष्मण के समान, सहस्त्र बाहु के समान, ऋषि वशिष्ठ के समान? आंसर होंगे सहस्त्र बाहु के समान। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्द में आपको देना है। पुत्र वधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे बाल गोविंद भगत ने पूरा नहीं होने दिया? कारण स्पष्ट कीजिए। भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उसकी पुत्र वधू भगत के साथ रहकर उनकी सेवा, उनकी देखभाल करना चाहती थी, परंतु भगत ने पुत्र वधू के भाई के साथ उसे भेजवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं बल्कि उस भावना का है जो मूर्ति के साथ जुड़ी है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह भावना की मूर्ति को देखकर नेताजी के त्याग बलिदान को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ क्या क्या देते हैं? जीरा मिला नमक के साथ पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया। फादर बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी? उनके अंतिम संस्कार के समय कौन कौन उपस्थित थे? फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई थी, मतलब जहर मिलाने से हुई थी। उनके अंतिम संस्कार के समय कुछ पादरीगण, डॉक्टर सत्यप्रकाश, विजेंद्र स्नातक, जैनेन्द्र कुमार, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन आदि उपस्थित थे। ओके, अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है कि 60 से 70 शब्दों में हमें उत्तर लिखने हैं। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या राजनीति पर उनका यह कटाक्ष आज की राजनीति पर भी नजर आता है? कृष्ण अब सीधी सरल बातें नहीं करते, रहस्यात्मक बातें करते हैं। राजनीति की विधि सरल बातें नहीं करते बल्कि अपने शब्द जाल में उलझाते हैं और कटु बातें दूसरों से कहलाते हैं। राजा जनक की सभा में लक्ष्मण ने किस मुनि को चुनौती दी और क्यों? लक्ष्मण ने मुनि परशुराम को चुनौती दी। वे स्वयंवर सभा में धनुष तोड़ने वाले को ललकार रहे थे। लक्ष्मण को उनका अहंकार सहन नहीं हो रहा था। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसकी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहते हैं? माँ ने अपनी बेटी को कई सीख दी। कभी अपने रूप पर रिझनामंद वस्त्र आभूषण स्त्री को मोहित और भ्रमित करते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं। लड़की होना बुरी बात नहीं परंतु उसमें कमजोरी का भाव नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं, इसका क्वेश्चन दोस्तों ये था कि कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी और क्या वह सीख आज भी उचित है? तो आंसर होगा माँ ने अपनी बेटी को कई सीख दी। कभी अपने रूप पर रिझना मत, वस्त्र आभूषण स्त्री को मोहित और भ्रमित करते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, आत्महत्या करने के लिए नहीं। लड़की होना बुरी बात नहीं है परंतु उसमें कमजोरी का भाव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? ग्रामीण जीवन की झलक, उत्सुकता, प्रेम और वात्सल्य दिखता है। आज के बच्चों की दुनिया सुख सुविधाओं, वीडियो, मोबाइल और कंप्यूटर में सिमट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंगटोक में प्रकृति ने सर्वत्र सौंदर्य बिखेरा है। इसके साथ ही यहाँ के लोग ने कड़ी मेहनत करके इससे और भी सुंदर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहते हैं?
हर भारतीय का मान सम्मान, चाहे वह छोटा बालक ही क्यों ना हो, अंग्रेज के किसी बड़े अधिकारी से ऊपर है। यहाँ नाक मान सम्मान के प्रतीक के रूप में है। ओके दोस्तों, अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये बोला गया कि 18 to 100 शब्द में आपको अनुच्छेद लिखना है। जैसे सबसे पहले है मेरी पहली यात्रा, महानगर में बढ़ता प्रदूषण, आदर्श विद्यार्थी। तो देखिए कोई भी टॉपिक में सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। जैसे इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि मेरी पहली यात्रा, यानी यात्रा से पहले की उत्सुकता, एक्साइटमेंट क्या है कि आप यात्रा करने जा रहे हैं तो कितने एक्साइटेड है, पहले इसके बारे में लिखें। फिर हेडिंग डालें यात्रा की तैयारी, कि आपने अगर कहीं जा रहे तो क्या क्या आपने तैयारी किया, क्या खाने पीने की चीज़ लिया, क्या आपने ड्रेस लिया, तो सारी चीज़ें आप लिखोगे। फिर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का आना, रेल का आना, जब रेल आता है तो भी एक्साइटेड लोग हो जाते हैं, तो आपकी क्या उस टाइम के प्रतिक्रिया है, आप मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। ठीक है, जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो और इंटरेस्टेड हो, वही टॉपिक आप सेलेक्ट करें। क्वेश्चन 15 है कि आज के समाचार चैनलों की दुर्दशा को दर्शाते हुए समाचार पत्र के संपादक को 80 से 100 शब्दों में एक पत्र लिखें, या शुद्ध आचरण की अनिवार्यता को दर्शाते हुए 80 से 100 शब्दों में छोटे भाई को पत्र लिखें। ठीक है, तो ये पत्र भी आप खुद से लिख लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा ये चीज़ नहीं है, बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं और विज्ञापन भी ऑलमोस्ट सबको आता ही है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे वेटेज कैसे मिलते हैं, क्या कितना करेंगे।